नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने जो हेडलाइंस दिख रही है, अकेले मारुति ने आज पूरे बाजार का मूड ही पलट दिया और बाजार में कर दी भारी बिकवाली। पूरा सेंटीमेंट ही बिगाड़ दिया मारुति के रिजल्ट ने। जो मारुति का रिजल्ट आया है वो नेगेटिव आया है, ख़राब रिजल्ट आए हैं। जैसे ही रिजल्ट आया तो मारुति का शेयर इतना ज़बरदस्त टूटा है जो टूटते टूटते कहीं रुकने का नाम ही नहीं लिया। और 52 हफ्तों का जो स्तर था, 52 वीक का लो लगा दिया आज ही। और ज़बरदस्त इसमें बिकवाली हुई। इसके साथ ही जो बाज़ार का मूड था, जो पॉजिटिव चल रहा था, कितना ज़बरदस्त मूड चल रहा था, एक अकेले शेर ने पूरे मूड को ख़राब कर दिया और बाज़ार का सेंटिमेंट ही पूरा बिगाड़ कर रख दिया। कल बाज़ार नेगेटिव चल रहा था और यस बैंक के रिजल्ट आए थे ज़बरदस्त। और यस रिजल्ट के भी से भी ज़्यादा न्यूज़ खबर थी सीईओ और एमडी का बनना। तो बाज़ार का पूरा सेंटिमेंट ही वो पलट दिया था और बाज़ार को पॉजिटिव में ले गया था यस बैंक। आज बाज़ार अच्छा चल रहा था और सुबह से ही अच्छा खुला था और सुबह से अच्छा मूवमेंट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मारुति का रिजल्ट आया और पूरा मार्केट को उथल पुथल कर दिया अकेले मारुति ने। क्योंकि मारुति का जो शेयर है वो 600 रुपये टूटा है, 600 रुपये से भी ज़्यादा टूटा है मारुति का शेयर। तो अब ये सेंसेक्स और निफ्टी में ये मारुति है, तो ये टूटेगा, 600 पॉइंट टूटेगा तो निफ्टी सेंसेक्स कहाँ जाएगा फिर। तो ये और जो बढ़ोतरी लेके बैठे थे उनको भी सारे ने इसने माइनस में ला दिया। और ये टूटा तो उसके साथ सारी कंपनी में यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला कि ये आखिरकार से मार्केट ये टूट रहा है। तो सेंसेक्स को इसने दबाव में ला दिया, निफ्टी को दबाव में ला दिया। तो इसकी वजह से जो बैंक निफ्टी वो दबाव में आ गई, समझ नहीं आया कहाँ से, वो लोग समझ नहीं रहे थे शेयर क्यों टूट रहा है। बाद में पता लगा कि इसकी मारुति के रिजल्ट आए हैं, इस वजह से शेयर टूट रहे हैं। ये टूटने लगा तो सारे जो ऑटो कंपनियां थी उनमें भी डर बैठ गया और वो भी अपने माल बेच कर लोग यहाँ से निकलने लगे। उसके बाद में लोगों में यानी कि सारे जो बिकवाली, जो मैं एक बार 38 शेयर जो ग्रीन में थे वहाँ से उल्टा हो गया। और यहाँ पे मैं देखूँ तो 38 की जगह 32 शेयर अब लाल में हो गए, जो कि सिर्फ 13 शेयर लाल में थे। अब वो 32 शेयर लाल में हो गए और 38 शेयर ग्रीन में थे, जो अब 18 शेयर बचे हैं। यानी सारे शेयरों को लपेटे में ले लिया मारुति ने। अब यहाँ पे पूरी खबर आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ और अपन चलते हैं मारुति की 52 के लो की तरफ चलते हैं। और क्या कहाँ लो लगाया है, कहाँ इसका सपोर्ट खड़ा है और कहाँ क्या इसका रिजल्ट रहा, ये आपको मैं आपके सामने शो करता हूँ। सबसे पहले इसके रिजल्ट शो कर देता हूँ मैं आपके सामने। रिजल्ट मैं यहाँ पे आपके सामने मैं शो करूँ तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको मारुति का जो रिजल्ट है, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आपके सामने दोस्तों, ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार मारुति के रिजल्ट। ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अक्टूबर दिसंबर नेट प्रॉफिट 1489 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना करें तो लगभग 1800 करोड़ का प्रॉफिट था। 1800 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन इस बार यहाँ पे देखें अपन तो लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ है। लगभग इतना सा ही डिफरेंट था, लेकिन देखो बाजार इतनी सी डिफरेंट कोई पचा नहीं पाया। और इतनी सी डिफरेंट की वजह से देख लो मतलब कितना भयंकर यहाँ पे गिरावट आई है। बल्कि इसकी इनकम की बात करें तो इनकी इनकम सुधरी। यहाँ पे देख लीजिए टोटल इनकम पिछली बार 19,028 करोड़ थी, जो बढ़कर 20,585 करोड़, यानी कि 1,000। ये नहीं दिखा बाजार ने, यानी खूबी तो नहीं देखी। और नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं हमेशा, बाजार जो होता है उसका उल्टा ही मोड होता है। यानी कि नेगेटिव पॉइंट को देखा और खूबी वाले पॉइंट को नहीं देखा कि इसके जो इनकम है वो तो बड़ी है। बाकी प्रॉफिट भी हुआ, ऐसी नहीं कि माइनस में ही है कंपनी को प्रॉफिट हुआ। लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में 300 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ है। सिर्फ इतनी सी बात, छोटी सी बात है, इसको बाजार पचा नहीं पाया। और देख लीजिए कितना भयंकर यहाँ पे बिकवाली हुई है। उसके बाद साथ के साथ ये काम कर दिया DHFL ने, दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने। इसका भी रिजल्ट आया जो नेगेटिव रहा। इसका भी नेट प्रॉफिट इसको देखें, इसको 313 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जो 500 करोड़ का प्रॉफिट था उसकी तुलना में यहाँ पे भी इसको 200 करोड़ का कम प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी इस वजह से यहाँ पे भी प्रेशर बना। और यहाँ भी इसने भी 199 का आज लो लगाया है दीवान हाउसिंग ने। और टोटल इनकम की बात करें तो इसकी टोटल इनकम बड़ी है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है। देखो इनकम 2896 करोड़ थी, अब 3255 करोड़ हो गई है। उसके बाद
कहीं कसर जो छोटी सी जो और कसर जो बची थी वो कसर कर दी इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक का रिजल्ट भी यहाँ पे कमज़ोर रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 152 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछली तुलना में 303 करोड़ था। अब यहाँ पे 152 यानी कि डेढ़ डेढ़ आधा आधा रहा। जो 300 करोड़ का 152 यानी कि 150 करोड़ का इसको नुकसान रहा, यानी कि कम रहा। और एन पी ए की बात करें तो यहाँ पे एन पी ए 7.10 से 7.46 रहा। लेकिन लोगों ने यहाँ पे जो देखा सिर्फ प्रॉफिट देख रहा है, यानी कि प्रॉफिट तीनों ही कंपनियों का पिछली एक क्वार्टर की तुलना में कम रहा। इस वजह से यहाँ पे तीनों कंपनियों की मार की वजह से यहाँ पे भयंकर बिकवाली आई है। आज जो इंडियन बैंक है ये भी आज भयंकर टूटा है। आपको मैं दिखा देता हूँ इंडियन बैंक का जो कितना टूटा है। इंडियन बैंक और मारुति कितना टूटा है ज़बरदस्त तरीके से। इंडियन बैंक, मारुति, डीएचएफएल टूटा। हालांकि डीएचएफएल ने लास्ट में जाते जाते क्लोजिंग पॉजिटिव में जाके दी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ डीएचएफएल, ये डीएचएफएल का दिखा देता हूँ आपको। डीएचएफएल का यहाँ पे मैं दिखाऊँ 209 पे है, लेकिन इसने लो लगाया है 199 का। यहाँ पे देख लीजिए लो इसने 199 का लगाया है और हाई था 223 का। तो 223 से लुढ़कता डायरेक्ट ये 199 आ गया था। उसके बाद में लास्ट समय जाके इसने क्लोजिंग 209 पे दी है ना। उसके बाद में इंडियन बैंक की अपन बात करें यहाँ पे इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक में ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली आई है। 260 रुपये से ये डायरेक्ट आ गया 230 रुपये। 260 से 230 रुपये यहाँ पे देख लीजिए 260 का हाई है और वहाँ से टूटता कंटिन्यू जैसे रिजल्ट आया वहाँ से टूटने लगा और 230 पे आ गया और लगभग ये टूट चुका था। 8% है, लेकिन अभी भी 7% की टूटा हुआ पड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए 18 माइनस में और 7% की गिरावट। यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल है जो इसका अपन कहें 3, 4, 5 महीने का जो इसने प्रोग्रेस किया था सारा एक ही दिन में इसने ख़त्म कर दिया। अब जो लास्ट जो दिग्गज है वो सारा जो जिसने बाजार का मूड ही पलट दिया वो है मारुति। और जिसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है आज, इतनी डरावनी कैंडल बनाई है और इतनी बड़ी कैंडल बनाई है जो सारा मार्केट का उलट फलट कर दिया, यहाँ पे तहलका मचा दिया, यानी कहें ना भूकंप ला दिया मार्केट में भूकंप ही ला दिया आज इसने। यहाँ देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई है और 52 बीक के लोग बना दिया एक ही दिन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब टूटने लगा तो कंटिन्यू टूटता ही गया। इसका सपोर्ट था जो 67 48 का, उसको भी तोड़कर वन डे का सपोर्ट था जो, तो ये वन डे का सपोर्ट था। हालांकि 7000 का सपोर्ट था, इस पर 68 रुपये का सपोर्ट था, 67 48 का सपोर्ट था। सारे सपोर्टों को तोड़कर, सारे मूविंग एवरेज सब कुछ किसी को देखा नहीं, सारे सबको तोड़ा कर ये आज आ गया नीचे। यानी कि वो कहना कि अब मैं फाटक तोड़ आया, सब कुछ सिग्नल फाटक तोड़ है, सारे फाटक वाटक तोड़ के इसने आज ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली की है और वॉल्यूम के साथ बिकवाली की है। यहाँ पे बात है वॉल्यूम के साथ बिकवाली की है, ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली की है। और यहाँ पे 64.10 पिछली बार 65 का लो था, इसमें यहाँ पे 64.10 नया 52 बिका इसने लो लगा दिया। यहाँ पे बात करें मारुति का पूरा सेंटीमेंट ही बिगाड़ दिया यहाँ पे इस कैंडल ने, और पूरे बाजार का सेंटीमेंट आज इसने बिगाड़ के रख दिया जो कि पॉजिटिव चल रहा था। सेंसेक्स की बात करें तो 500 पॉइंट की गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स में। यहाँ पे देख लीजिए मारुति में 550 पॉइंट की गिरावट, जो कि एक समय में ये 650 पॉइंट थी, जो 100 रुपये इसने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए मारुति में देखो 52 का जो लो था उसको भी तोड़कर मारुति यहाँ पे नीचे आ गया है एक ही दिन में, सिर्फ कमज़ोर रिजल्ट की वजह से। यहाँ पे इतने कमज़ोर भी नहीं है लेकिन बाजार इस चीज़ को पचा नहीं पाया और ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली हुई है। और इस वजह से यहाँ पे जो आपका जो निफ्टी इफ्टी जो, और यहाँ पे देखो ये निफ्टी और यहाँ पे बैंक निफ्टी और आपका यहाँ पे सेंसेक्स से सबको मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ज़बरदस्त इसका इनका मूड ही, इनका मतलब क्या करें कि समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हम भैया बढ़िया चल रहे थे लेकिन ये सारा मूड इसने ख़राब कर दिया। और ऑटो की, यहाँ पे ऑटो की बात करते, ऑटो भयंकर बिकवाली करवा दी मारुति ने। ऑटो में यहाँ पे 277 पॉइंट का माइनस, यानी कि -3% की यहाँ पे बिकवाली करवा दी। और इसके साथ मेटल्स को भी ले बैठा, ये मेटल्स में भी बढ़िया उछाल चल रहा था, इसको भी यहाँ ले डूबा मारुति। और इसके बाद अपन बात करें सेंसेक्स में देखें तो इसे ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स यहाँ पे टूट चुका है लगभग 550 पॉइंट। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों 550 पॉइंट टूट चुका है क्योंकि सेंसेक्स ने 36,474 का हाई लगाया था और लो लगा दिया 35,953 का। तो ऊपरी स्तर 550 पॉइंट की यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली। और इसके बाद में अगर अपन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने यहाँ पे निफ्टी में इसने 150 पॉइंट की गिरावट करा दी, क्योंकि यहाँ पे 150 पॉइंट से ज़्यादा 10,931 का निफ्टी ने हाई लगाया था और हाई पे ट्रेड कर रहा था। और अचानक जैसे रिजल्ट आए मारुति के तो इसने 10,756 का लो लगा दिया, यानी कि 250 पॉइंट का यहाँ पे निफ्टी में गिरावट करवा दी। हालांकि एक समय में फिर अभी ऊपरी स्तरों की बात कर रहा हूँ, ऊपरी स्तरों से 250 पॉइंट की यहाँ पे इसने गिरावट करवा दी। यहाँ पे मारुति, अकेले मारुति नहीं इसमें, और मारुति की वजह से सारे शेयरों में गिरावट देखने को मिली। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी इसका जो इंडियन बैंक रिजल्ट आए हैं और मारुति के रिजल्ट का है, उस वजह से
बैंक पे इफेक्ट पड़ा और सारे बैंकिंग स्टॉक्स में जो पॉजिटिव में चल रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज SBI देख लीजिए, बड़े बड़े दिग्गज देख लीजिए। हालांकि यस बैंक डटा रहा। यस बैंक में सुबह सुबह ही यस बैंक बिना मार्केट नहीं टूटा था उस समय ही ये 245 को सुबह सुबह जाके आ गया था, 245 से जाकर और 223 से 25 के रेंज में सुबह ही काम कर रहा था। तो अपन 223 से 25 के रेंज का आंकलन निकाले तो अभी भी 220 पे यस बैंक टिका हुआ है, यानी कि यस बैंक में कोई मामूली सी गिरावट आई है, यस बैंक टिका रहा। हालांकि यस बैंक बीच बीच में ये 232 पे गया था, लेकिन अपन जो मार्केट का जो ये स्थिर जाके हो गया था 225 पे, वहाँ से अगर गिरावट देखे 225 से तो यस बैंक में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई। यस बैंक माइनस में नहीं, यस बैंक प्लस में ही जाके यस बैंक बंद हुआ है। तो यस बैंक संभल के रहा। यस बैंक हालांकि अगर यस मार्केट का अगर ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता, मारुति अगर मार्केट का सेंटीमेंट नहीं बिगड़ता तो यस बैंक आज दोस्तों जो अब मैंने 250 बताया, 250 तो ये छू ही लिया था, लेकिन 270 का आंकड़ा भी यस बैंक आज अकेले यस बैंक आज 270 का आंकड़ा छू लेता, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ने की वजह से यस बैंक में भी यहाँ पर डर बैठ गया, लेकिन फिर भी यस बैंक यहाँ पे स्थिरता अपनी बनाए रखा। अब यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर भयंकर बिकवाली हुई और मैंने कहा था बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर 27,150 टूटेगा तो वो डायरेक्ट 27,000 तक जाके रुकेगा। यहाँ पे 27,045 का इसने लो लगा दिया है यहाँ पे, लेकिन जो कितना लो लगाया है 433 से गिरता 27,045 का लो लगाया है। अब यहाँ पे बात करते हैं मारुति की खबर की। यहाँ पे तो मारुति की खबर मैं आपके सामने यहाँ पूरी पढ़ देता हूँ कि मारुति की खबर क्या है और क्या नहीं है। तो ये देखिए, शुक्रवार को शेयर बाजार की मजबूती शुरुआत के बाद आखिरी घंटे में बाजार का पूरा मोड ही बदल गया। मारुति सुजुकी सहित कई शेयरों भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स 170 अंकों की गिरावट के साथ 36,026 पर बंद हुआ। इंट्राडे के दौरान सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 521 अंक तक टूट गए, वहीं निफ्टी 69 अंक कमजोर होकर 10,881 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में 32 शेयर लाल निशान में, निफ्टी 50 में 32 शेयर लाल निशान में, जबकि 18 शेयर हरे निशान बंद हुए। ABG, ACP यार्ड, अशोक लेलैंड सहित लगभग 215 शेयर 52 हफ्ते के लो लेवल पर पहुंच गए। सारे को आज जैसे मारुति ने 52 बी का लो लगाया ना, आज 215 शेयर को ले डुबाइए और उनको 52 बी के लो पे लाके पटक दिया मारुति ने। साप्ताहिक के आधार पर बात करें तो सेंसेक्स में 1% की और निफ्टी में 1.14% की गिरावट दर्ज की गई। मारुति ने बिगाड़ा बाजार का मोड़। माना जा रहा है कि मारुति सुजुकी के अनुमान से कमजोर नतीजों का शेयर बाजार पर तगड़ा असर पड़ा, यानी कि उनका अनुमान था कि उससे भी ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट कमजोर आए। इसके चलते मारुति का शेयर लगभग 7% से ज़्यादा टूटकर 65-16 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। मारुति के बाजार का सेंटीमेंट ऐसा बिगाड़ा कि ऑटो शेयरों में भाई बड़ी बिकवाली आ गई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3% से ज़्यादा टूटकर बंद हुआ। तो दोस्तों ये है आज का ये खबर। मारुति ने पूरे बाजार में भूखा ला दिया और बाजार को लेकर आज डूब गया मारुति। हालांकि दोस्तों मारुति में यहाँ पे लोग अब जो जिनकी पोजीशन है तो यहाँ सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मारुति की जो जिस रफ्तार से गिरा है उसी रफ्तार से चढ़ने का दम भी रखता है मारुति, क्योंकि अब ये इसका रिजल्ट खराब आ गए हैं। इसका जो बिकवाली थी वो हो चुकी है, कल होगी तो 200 300 400 पॉइंट कवर हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो, लेकिन ये फिर इसकी जो रफ्तार पकड़ेगा ये अभी 3 महीने के अंदर रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि जो 3 महीने के बाद उसके रिजल्ट पेश करने होंगे दोबारा से, तो ये फिर अपना पॉजिटिव रिजल्ट पेश करेगा। इसलिए अब ये रफ्तार 3 महीने के अंदर एक पूरी एक जिसने गिरावट आई है पूरी कवर करने की कोशिश करेगा मारुति। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।